हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अमेरिकन बेटा। ईवा टूट चुकी थी। उसका ट्यूमर लास्ट स्टेज पर था और वो चंद महीनों की ही मेहमान थी। रीता एक दिन अपनी अमेरिकन मित्र ईवा से मिलने उसके घर गई थी। रीता भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक थी। वो अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में रहती थी। रीता का जन्म अमेरिका में ही हुआ था। जब वो कॉलेज में थी, उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता कुछ दिनों के लिए भारत आए थे। उसी बीच हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। रीता और ईवा दोनों बचपन की ही सहेलियां थीं। दोनों की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई साथ हुई थी। रीता की अब तक शादी नहीं हुई थी, जबकि ईवा शादीशुदा थी। उसका एक 3 साल का बेटा था, डेविड। ईवा का पति रिचर्ड अमेरिकन आर्मी में था और उस समय अफगानिस्तान युद्ध में गया था। शाम का समय था। ईवा ने ही फोन करके रीता को बुलाया था। शनिवार छुट्टी का दिन था। रीता भी अकेले बोर ही हो रही थी। दोनों सखियां गप्पे मार रही थीं। तभी दरवाजे पर बूटों की आवाज हुई और कॉल बेल बजी। अमेरिकन आर्मी के 2 ऑफिसर्स उसके घर आए थे। ईवा उनको देखते ही भयभीत हो गई थी, क्योंकि घर पर फुल यूनिफॉर्म में आर्मी वालों का आना अक्सर वीर गति प्राप्त सैनिकों की सूचना ही लाता है। वो डेविड की मृत्यु का संदेश लेकर आए थे, और ये भी कि शहीद डेविड का शव कल दोपहर तक ईवा के घर पहुंच जाएगा। ईवा को तो काटो तो खून नहीं, उसका तो रोते रोते बुरा हाल था। अचानक ऐसी घटना की कल्पना उसने नहीं की थी। रीता ने ईवा को काफी देर तक गले से लगाए रखा, उसे ढांढस बंधाया, उसके आंसू पहुंचे। इसी बीच ईवा का बेटा डेविड, जो कुछ देर पहले कार्टून देख रहा था, वो भी पास आ गया। रीता ने उसे भी अपनी गोद में ले लिया। ईवा और रिचर्ड दोनों के माता पिता नहीं थे, उनके भाई बहन थे। समाचार सुनकर वो भी आए थे, पर अंतिम क्रिया निपटा कर चले गए। उन्होंने जाते समय ईवा से कहा कि किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बताओ, पर उसने फिलहाल मना कर दिया था। ईवा जॉब में थी। वो ऑफिस जाते समय बेटे को डे केयर में छोड़ जाती और दोपहर बाद उसे वापस लौटते वक्त पिक कर लेती थी। इधर रीता ईवा के यहाँ अब ज्यादा समय बिताती थी। अक्सर रात में भी उसके यहाँ रुक जाती। डेविड को बहुत प्यार करती थी वो भी ईवा से काफी घुल मिल गया था। इसी तरह 2 साल बीत गए। इस बीच रीता की जिंदगी में प्रदीप आया। दोनों ने कुछ महीने डेटिंग पर बिताए, फिर शादी का फैसला किया। प्रदीप भी भारतीय मूल का अमेरिकन था और एक आईटी कंपनी में काम करता था। रीता और प्रदीप दोनों ही ईवा के घर अक्सर जाते थे। कुछ महीनों बाद ईवा बीमार रहने लगी थी। उसे अक्सर सिर में जोर का दर्द, चक्कर, कमजोरी और उल्टी होती थी। डॉक्टर्स को ब्रेन ट्यूमर का शक था। कुछ टेस्ट किए गए। टेस्ट रिपोर्ट्स लेने के लिए ईवा के साथ रीता और प्रदीप दोनों गए थे। डॉक्टर ने बताया कि ईवा का ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज पर है और अब वो चंद महीनों की ही मेहमान है। ये सुनकर ईवा टूट चुकी थी। उसने रीता से कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा डेविड अनाथ हो जाएगा। मुझे अपने किसी भी रिश्तेदार पर भरोसा नहीं है। क्या तुम डेविड के बड़ा होने तक उसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? रीता और प्रदीप दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने भी ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी। तभी ईवा बोली, देखो रीता, वैसे कोई हक तो नहीं है तुम पर कि डेविड की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हें दूं, पर 25 वर्षों से हम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे हैं, इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट है। दरअसल रीता प्रदीप से डेटिंग के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी और दोनों जल्द ही शादी करने जा रहे थे। इसीलिए इस जिम्मेदारी को लेने में वो थोड़ा झिझक रहे थे। तभी प्रदीप बोला, ईवा डोंट वरी, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ईवा ने आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक्स डियर। रीता, क्या तुम एक प्रॉमिस करोगी? रीता ने स्वीकृति में सिर हिलाया और ईवा से गले लगते हुए कहा, तुम अब डेविड की चिंता छोड़ दो, अब वो मेरी और प्रदीप की जिम्मेदारी है। ईवा बोली, थैंक्स बोथ ऑफ यू। मैं अपनी प्रॉपर्टी और बैंक डिपॉजिट की पावर ऑफ अटॉर्नी तुम दोनों के नाम कर दूंगी। डेविड के एडल्ट होने तक इसकी देखभाल तुम लोग करोगे। तुम्हें डेविड के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। प्रॉमिस? रीता और प्रदीप ने प्रॉमिस किया और फिर रीता ने अपनी प्रेगनेंसी की बात बताते हुए कहा, हम लोग इसीलिए थोड़ा चिंतित थे।
शादी, प्रेगनेंसी और डेविड सब एक साथ। एवा बोली, मुबारक हो तुम दोनों को। ये अच्छा ही है कि डेविड को एक भाई या बहन मिल जाएगी। 2 सप्ताह बाद रीता और प्रदीप ने शादी कर ली। डेविड तो पहले से ही रीता से काफी घुल मिल चुका था। अब प्रदीप भी उसे काफी प्यार करने लगा था। ईवा ने छोटे से डेविड को समझाना शुरू कर दिया था कि वो अगर बहुत दूर चली जाए जहाँ से वो लौट कर ना आ सके, तो प्रदीप और रीता के साथ रहना, उन्हें परेशान मत करना। पता नहीं डेविड ईवा की बातों को कितना समझ रहा था, पर अपना सिर बार बार हिलाकर हाँ करता और माँ के सीने से चिपक जाता था। 3 महीने के अंदर ही ईवा का निधन हो गया। रीता ने ईवा के घर को रेंट पर देकर डेविड को अपने घर में शिफ्ट करा लिया। शुरू के कुछ दिनों तक तो डेविड बहुत उदास रहता था, पर रीता और प्रदीप दोनों का प्यार पाकर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। रीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम अनुज रखा गया। अनुज के जन्म के कुछ दिनों बाद तक ईवा उसी के साथ व्यस्त रही थी। डेविड कुछ अकेला और उदास दिखता था। रीता ने उसे अपने पास बुलाकर प्यार किया और कहा, तुम्हारे लिए छोटा भाई लाई हूँ। कुछ ही महीनों में तुम इसके साथ बात कर सकोगे और फिर बाद में इसके साथ खेल भी सकते हो। रीता और प्रदीप ने डेविड की देखभाल में कोई कमी नहीं की थी। अनुज भी अब चलने लगा था। घर में वो डेविड के पीछे पीछे लगा रहता था। डेविड के खान पान व रहन सहन पर भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छाप थी। शुरू में तो वो रीता को रीता आंटी कहता था, पर बाद में अनुज को मम्मी कहते देख वो भी मम्मी ही कहने लगा था। शुरू के कुछ महीनों तक डेविड की मामी और चाचा उससे मिलने आते थे, पर बाद में उन्होंने आना भी बंद कर दिया था। डेविड अब बड़ा हो गया था और कॉलेज में पढ़ रहा था। रीता ने उससे कहा कि वो अपना बैंक अकाउंट खुद ऑपरेट किया करे, लेकिन डेविड ने मना कर दिया और कहा कि आपकी बहू के आने तक आपको ही सब कुछ देखना होगा। रीता भी डेविड के इस जवाब से खुश हुई थी। अनुज कॉलेज के फाइनल ईयर में था। 3 वर्षों बाद डेविड को वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया में नौकरी मिली। वो रीता से बोला, मम्मी, कैलिफोर्निया तो दूसरे छोर पर है। 5 घंटे तो प्लेन से जाने में लग जाते हैं। आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। आप कहें तो ये नौकरी ज्वाइन ही ना करूं। इधर टेक्सास में ही ट्राई करता हूं। रीता ने कहा, बेटे, अगर ये नौकरी तुम्हें पसंद है तो जरूर जाओ। प्रदीप ने भी उसे यही सलाह दी। डेविड के जाते समय रीता बोली, तुम अब अपना बैंक अकाउंट संभालो। डेविड बोला, क्या मम्मी, कुछ दिन और तुम ही देखो ये सब, कम से कम मेरी शादी तक। वैसे भी आपका दिया क्रेडिट कार्ड तो है ही मेरे पास। मैं जानता हूँ मुझे पैसों की कमी नहीं होगी। रीता ने पूछा कि शादी कब करोगे, तो वो बोला, मेरी गर्लफ्रेंड भी कैलिफोर्निया की ही है। यहाँ ह्यूस्टन में राइस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। वो भी अब कैलिफोर्निया जा रही है। रीता बोली, अच्छा बच्चू, तो ये राज है तेरे कैलिफोर्निया जाने का। डेविड बोला, नो मम्मी, नॉट एट ऑल। तुम ऐसा बोलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वैसे मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। नहीं, तुम कैलिफोर्निया जाओ, मैंने यूं ही कहा था। वैसे तुम क्या सरप्राइज देने वाले हो? मेरी गर्लफ्रेंड भी इंडियन अमेरिकन है, मगर तुम उसे पसंद करोगी तभी शादी की बात होगी। रीता बोली, तुमने नाप तौल कर ही पसंद किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इसी बीच अनुज भी वहां आया। वो बोला, मैंने देखा है भैया की गर्लफ्रेंड को, उसका नाम प्रिया है। डेविड और प्रिया दोनों को लाइब्रेरी में अनेक बार देर तक साथ देखा है। देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। डेविड कैलिफोर्निया चला गया। उसके जाने के कुछ महीनों बाद ही प्रदीप का सीरियस रोड एक्सीडेंट हो गया था। उसकी लोअर बॉडी को लकवा मार गया था। वो अब बिस्तर पर ही था। डेविड खबर मिलते ही तुरंत आया। 1 सप्ताह रुककर प्रदीप के लिए घर पर ही नर्स रख दी। नर्स दिन भर घर पर देखभाल करती थी और शाम के बाद रीता देखती थी। रीता को पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। प्रदीप के अपंग होने के कारण वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी और चिंतित रहती थी। उसे एक माइल्ड अटैक भी पड़ गया। तब डेविड और प्रिया दोनों मिलने आए थे। रीता और प्रदीप दोनों ने उन्हें जल्द ही शादी करने की सलाह दी। वो दोनों तो इसके लिए तैयार होकर ही आए थे। शादी के बाद रीता ने डेविड को उसकी प्रॉपर्टी और बैंक डिपॉजिट्स के पेपर सौंप दिए। डेविड और प्रिया कुछ दिनों बाद लौट गए थे। इधर अनुज भी कॉलेज के फाइनल ईयर में था। पर रीता और प्रदीप दोनों ने महसूस किया
कि डेविड उतनी दूर रहकर भी उनका हमेशा ख्याल रखता है, जबकि उनका अपना बेटा बस औपचारिकता भर निभाता है। इसी बीच रीता को दूसरा हार्ट अटैक पड़ा। डेविड इस बार अकेले मिलने आया था। प्रिया प्रेगनेंसी के कारण नहीं आ सकी थी। रीता को 2 स्टेंट हार्ट के आर्टरी में लगाने पड़े थे, पर डॉक्टर ने बताया था कि उसके हार्ट की मसल्स बहुत कमज़ोर हो गई हैं। सावधानी बरतनी होगी, किसी प्रकार की भी चिंता जानलेवा हो सकती है। रीता ने डेविड से कहा, मुझे तो प्रदीप की चिंता हो रही है। रात रात भर नींद नहीं आती है। मेरे बाद इनका क्या होगा? अनुज तो उतना ध्यान नहीं देता हमारी ओर। डेविड बोला, मम्मी अनुज की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमको भी कुछ नहीं होगा, बस चिंता छोड़ दो। चिंता करना तुम्हारे लिए खतरनाक है, आप आराम करो। कुछ महीने बाद थैंक्स गिविंग की छुट्टियों में डेविड और प्रिया रीता के पास आए। साथ में उनका 4 महीने का बेटा भी आया। रीता और प्रदीप दोनों ही बहुत खुश थे। इसी बीच रीता को मैसिव हार्ट अटैक हुआ। आईसीयू में भर्ती थी। डेविड, प्रिया और अनुज तीनों उसके पास थे। डॉक्टर बोल गया कि रीता की हालत नाजुक है। डॉक्टर ने मरीज से बातचीत ना करने को भी कहा। रीता ने डॉक्टर से कहा, अब अंतिम समय में तो अपने बच्चों से थोड़ी देर बात करने दो डॉक्टर, प्लीज़। फिर रीता किसी तरह डेविड से बोल पाई, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर प्रदीप का क्या होगा? डेविड बोला, मम्मी तुम चुप रहो, परेशान मत हो। वहीं अनुज बोला, मम्मा यहाँ अच्छे ओल्ड एज होम्स हैं, हम पापा को वहीं शिफ्ट कर देंगे। हम लोग पापा से बीच बीच में मिलते रहेंगे। ओल्ड एज होम्स का नाम सुनते ही रीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अपने बेटे से बाप के लिए ऐसी सोच की कतई उम्मीद नहीं थी। उसकी सांसें और धड़कनें काफ़ी तेज हो गईं। डेविड अनुज को डांट रहा था। प्रिया ने कहा, मम्मी जब से आपकी तबीयत बिगड़ी है, हम लोग भी पापा को लेकर चिंतित हैं। हम लोगों ने आपको और पापा को कैलिफोर्निया में अपने साथ रखने का फैसला किया है। वहाँ आप लोगों की ज़रूरतों के लिए खास इंतज़ाम कर रखा है। बस आप यहाँ से ठीक होकर निकले, बाकी सब डेविड और मैं संभाल लेंगे। रीता ने डेविड और प्रिया दोनों को अपने पास बुलाया। उनके हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं। अनुज दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गया। इस बीच रीता की किसी तरह टूटती फूटती बोली में बोली, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, चैन से मर सकूंगी। मेरा प्यारा अमेरिकन बेटा। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकी। जब तक अनुज डॉक्टर के साथ आया, रीता की सांसें रुक चुकी थी। डॉक्टर ने चेक करके कहा, शी इज़ नो मोर। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।